नमस्कार जय जगन्नाथ श्री एजुकेशन ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को सुस्वागत। तेज आज भिडियो आम आलोचना करवा जुक्त 3 ओडिया सम्मान बा ओडिया ऑनर्स रो कोर 14 रे थिबा यूनिट 4 रो प्रबंध जार शीर्षक हेउची भाषा और जातीयता एवं तार लेखक बा प्राबंधिक हेउचंती पंडित गोपबंधु दास। तेबे यही प्रबंध विषय आम तथ्य एवं तार अंतर्निहित तत्व को विश्लेषण करने सहित लेखकंकर थिबा आभिमुख्य को सरल भाव एवं प्रांजल भाव आलोचना करवा। तेबे डेरी न करी चलतु भिडियोटी को आरंभ करवा। तेबे सर्वप्रथमे आम प्रबंध को आलोचना करने पूर्व प्राबंधिकों विषय किसी साम्यक बा किंचित सूचना जानी रखिबा। तेबे उत्कलमणि गोपबंधु दास 1877 मसीह पुरी जिलार सत्यवादी थाना अंतर्गत सुआंडो ग्राम में जन्मग्रहण करते। पिता नाम दैतारी दास और माता नाम थिला स्वर्णमयी देवी। पिला दिनरू निजर माता को हराई विधवा पीयूसी कमला देवी द्वारा लालित पालित होइथिले। तांको जीवन काल भितर अनेक दुख कष्ट सही पिला दिनरू देश सेवार निजको नियोजित कर पंडित गोपबंधु दास। गोपबंधु थिले ओडिया साहित्यर सत्यवादी जुगर मुख्य पुरोधा। से समय गोपबंधु सत्यवादी वनविद्यालय बकुल छुरियाना कुंजठारे स्थापन करथिले। से वनविद्यालय प्रतिष्ठा करिबा परे पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावरी मिश्र, पंडित लिंगराज मिश्र, आचार्य हरिहर और कृपासिंधु मिश्र प्रमुख सहायता से माने कौन करथिले ना सत्यवादी रे थिबा वनविद्यालय को सुचारू रूप से परिचालना करथिले। फल सत्यवादी वनविद्यालय स्थापित होला परे छात्र माने सेठारे पाठ पढ़िबा सहित वैषयिक शिक्षा मध्य लाभ कले। सेमाने किपरि जातीय स्तर रे परिगणित हेबे सेथि प्रति चेष्टा जारी रखिथिले। गोपबंधु दास थिले एकाधार देशसेवी, ज्ञानदाता, शिक्षक, कर्मी, कवि, लेखक तथा सुसंपादक। से थिले त्यागर मूर्तिमंत विग्रह। तांको संपादन रे सत्यवादी और समाज नाम रे 2 गोटी पत्रिका और खबर कागज प्रकाश लाभ करिथिला। अर्थात सत्यवादी होची एक पत्रिका एवं समाज होची एक खबर कागज। तांकर रचना गुड़िक मध्य बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद, अवकाश चिंता, नचिकेता उपाख्यान, गो महात्म्य प्रभृति काव्य कविता मान अन्यतम। एतद्व्यतीत ओडियार जातीयता, दया, आज्ञानुवर्तिता, शिक्षा कौन और ओडिया जाति किए आदि बहु उच्च कोटीर मध्य प्रबंध मान से रचना कर जाइछन्ति। आलोच्य भाषा और जातीयता प्रबंधरे पाठकों को भाषा और जातीयता संपर्क में बुझाइबा सहित एक भाषाभाषी कहूतुबा लोके जे राष्ट्रर सर्वविध मंगल करि थांती ताहा से वर्णना कर जाइछन्ति। अर्थात मोटामोटी भाव में प्राबंधिक गोपबंधु दास केवल जे जड़े सुसाहित्यिक थिले ताहा नुहे, से मध्य थिले उच्चकोटीर संपादक, से थिले मध्य उच्चकोटीर जड़े समाजसेवक एवं से थिले ऐक्यनिष्ठता भाव में प्रतिपादित करिथिबा देश सेवक। तेबे पंडित गोपबंधु दास निजर यही भाषा और जातीयता प्रबंध रे निजर भाषा सहित जातीयतार जो साम्यता रही जो माने उन्मीलन पर्व रही से पर्व को अति सुंदर भाव एवं मार्मिक भाव वर्णना कर। तेबे चलतु आम आलोचना करवा मुख्य विषय वस्तु। तेबे शीर्षक भाषा और जातीयता, प्राबंधिक उत्कलमणि गोपबंधु दास। आज समस्ते भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। संवादपत्र आलोचना होउछि, सभा समिति रे वक्तृता होउछि, काव्य नाटक उपन्यास आदि रे रूप छल सूचना दि जाउछि किपरि भारत जातीयता प्रतिष्ठित हेब। तेबे रूपक अर्थात जनक सहित आउ जनकर नकल करिबा रूपक, अर्थात जनक विषय आउ जनकर उदाहरण दबा, तो सेटा होउछि रूपक। अनेक भारत जातीयता एकाबेळेक असंभव एटा असंभव बोली अतास असंभवटा टिके भूल टाइप होइछि पिला माने असंभव सेटा। केही केवल अतीत आड़क चाहिए प्रेरणा पाइबा लगी, अन्य केतकंकर केवल भविष्यत उपर आशा। केही निज भीतर को चाहे प्राचीन सभ्यता को मंथुछंती, केही पुणी परमुह को चाहिए एवं केवल पश्चिम उपरे भरोसा रखिछंती। प्रकृत रे जातीय समस्या भारत पक्ष बड़ गुरुतर। केते प्रदेश प्रति प्रदेश रे पुणी केते व्यवहारगत पार्थक्य, तहिरे पुणी असंख्य प्रकार श्रेयस अर्थर विवाद। एपरि स्थले कुमारिकार हिमालय सहित किछि संपर्क अछि भाविबाकु बेले साहस पाए नाही। अर्थात एठारे प्रथम जो पारे आमर लेखक कहवाक चाहते कि भारत
आज जातीयता पाइबा निमंते निजर स्वतंत्रता एवं निजर गारिमा को अख्तियार करने निमंते बा जाहिर करने निमंते व्याकुल होइछि। विभिन्न संवादपत्र रे आलोचना माध्यम सभा समिति प्रकृत देवा माध्यम नाटक काव्य अर्थात साहित्य आदि उपादान मानक भारतर जातीयता प्रतिष्ठा हेबो बोली आप्राण प्राण आम उद्यम चलैछन्ति। किंतु आप्राण प्राण उद्यम आम भूली जाउछन्ति भाषा सहित जातीयतार किभଳି भाव संपर्क रही। आम जदि भाषा को गुरुत्व दौरान तेरे प्रदेश प्रदेश भितर थिबा हीन मानसिकता को परिहार करने को पड़ो। तापर देखंतु एपरी स्थले कुमारिकार हिमालय सहित किसी संपर्क अच्छी भाविया बेले साहस पाए ना। अर्थात आम जदि काश्मीर ठारू कुमारिका जाए जावा एमान भितर भाषा मध्य एक माने पार्थक्य रही। से पार्थक्यटा ही आम मान भितर जातीयतार आने टिके व्याघात सृष्टि करुचे, जहाँफल कि भाषार जदि आम पाखे समानता नथिबो तेबे आम स्वाधीनतार किपरि भाव समानता आनिबा। तो लेखकंकर यही मुख्य उद्देश्यटी प्रथम किछि पंक्ति रे आम स्पष्ट रूप से जानिपारुछु। पूर्वे भारतर प्रत्येक प्रदेश रे अनेक विषय स्वातंत्र्य थिला, यातायातर एते सुविधा मध्य नथिला। गोटे गोटे प्रदेश बण जंगल नदी आदि स्वाभाविक सीमा द्वारा आबद्ध थिला। तेणु कालक्रमे से प्रत्येक प्रदेशर इतिहास साहित्य भाषा लोक व्यवहार आदि स्वतंत्र हेबा स्वाभाविक। किंतु विशेषतः यही जे मूल आर्य सभ्यता मेरुदंड रूपे रही आर्य ऋषि मैंने बुझी भाव एवं भाषा। तेणु भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। अर्थात पूर्वे आम जिते देखा आमर प्राचीन ऐतिह्य और इतिहास किंवदंती कहे कि आगुरी आम पाखे ये गमनागमन सुविधा नाला, यातायात एते माने व्यवस्था हो नाला, जहाँ फल भी आम कौन करें ना आम मान भितर गोटे जातीय एकता बजाय रखुले। ताहा केवल गोटे माध्यम होता जोटा हूँ आमर सांप्रदायिक सद्भावना तत्सहित आमर जो संस्कृत भाषार कौन थिला ना तार आधिपत्य थिला, जहाँफल कि संस्कृत भाषा सबू भाषाभाषी गोष्ठी मानक उपरे आधिपत्य विस्तार करते जातना देते एकता को बजाय रखी जातीयता को कौन करथिला ना प्रतिष्ठित करि पारथिला। तबे सेतबेले समय आर्य सभ्यता मेरुदंड भाव में ठिया होता एवं आर्य ऋषि मैंने बुझीते भाव एक एवं भाषा मध्य आमर एक हवा उचित। तेणु भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा से होता। अर्थात यही भाषा से आर्य ऋषि मैंने जानीपारी हृदयंगम कर कि भाषा ही गोटे मात्र अस्त्र जहाँकि आम जातीयता को अक्षुण्ण रखिबार सहायक हम। से संस्कृत भाषा को कठोर नीति भाव में ग्रहण कर संस्कृत भाषा को लदी देते समस्त भाषार जननी रूप में, जहाँफल कि जड़े शिष्ट और श्रृंखलित जातीयता भाव में आम जो संस्कृति और परंपरा प्रतिष्ठित करिपारिबा समग्र विश्व आगे। तापर देखंतु मानव आकृति प्रकृति रे भिन्न होई पारे, भिन्न जलवायु रे बढ़ी पारे, तेबे तार अन्य मानव सहित मिलन केउठारे? भावरे चिंतारे स्थूलतः सभ्यतार भारत में आर्य उपनिवेश बढ़िला। क्रमे सुरेशन बा महाराष्ट्र आर्य सहित मगध आर्यर पार्थक्य जन्मिला। प्रादेशिक स्वातंत्र्य बढ़िला, मात्र संस्कृत भाषा वैदिक भाव में बहुल स्वातंत्र्य मध्य सुंदर सुदृढ़ एकता बजाय रखिपारिथिला। द्राविड़ संगे आर्यर संघर्ष है, से क्रमे आर्य भाषा आर्य भाव एवं आर्य सभ्यता ग्रहण कले। परिणाम द्राविड़ आर्य संगे एका बेलके मिसीगले। अर्थात जिते आर्य ऋषि मैंने आम भाषार भाव को अक्षुण्ण रखापी आमर जातीय संहति को माने अखंडित रखापी भाषार साहाय्य नहीं से समय कौन है ना पाश्चात्य उपनिवेशवादर विकास घटवा फल आम भाषा भाषा मध्य सांप्रदायिक सद्भावना आहुरी घनिष्ठ हो गला। आमर कौन कले ना आमर जो द्राविड़ संगे आर्यर संघर्ष है और द्राविड़ माने विताड़ित हो गले भारतर दक्षिण पट को, आर्य माने उच्च स्तर रहिले अर्थात पश्चिम पट को। एवं भाषा भाषा भितर जो विदेश भाव रही था अल्प बहुते कौटी क्षुण्ण होगा लगिला तो केउठी अल्प बहुते मिसी जावाक लगिला, जहाँफल कि आम देखा पाइले ना मागधी अपभ्रंश सहित आमर सौरसेनी अपभ्रंशर किसी सम्मिश्रण घटिया बेले बेले आउ आम देखा पाइले पार्थक्य देखा पाइले आमर महाराष्ट्रीय प्राकृत बा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश सहित आमर कौन एपटे रहा जो आमर पैसाची अपभ्रंश सहित। तेबे आज भारतर प्रादेशिक स्वातंत्र्य क्रमे नष्ट हो जाउछि, नष्ट हो भी भारतर महाजातीय एकता आड़ को जाउछि ना।
ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ସତ ନୂତନ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାରତକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି, କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଏକତାକୁ ଜାଡ଼ୁଛି ନା ମହାଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜାତୀୟତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା ଜାତୀୟତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ୁଅଛି। ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମାଜର ଲୋକେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା, ଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ରୀତି ନୀତି, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ସବୁକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାହା ସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ବା ଘଟଣା ସୂତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ଆସି ବାସ କଲେ ସେଠାରେ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭାଷା ଆଦିକୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ। ତେବେ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ଏକତା ସମ୍ଭବ କିପରି? ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିକି ବସବାସ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ବସବାସ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ସହସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭିତରେ ଭାଷା, ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳଣି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଏସବୁର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତି କିପରି ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଜାତୀୟ ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ନ ଜାଣି ଆମେ ନିଜ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତ ଜାତୀୟତା ଦୂରର କଥା, ଯେଉଁ ଭାଷା, ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକତାର ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏ ଜୀବିତ ରହିଛି ଓ ଉପସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପନ୍ଥା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଷା, ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକତା ଅଛି ସେ ଏକତା ବଳକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭ୍ୟତାର ଆବଣ୍ଟନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା, ଜାତୀୟତା ଭାବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦରର ଭାବ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଆମକୁ ସଂଯମତାର ସହିତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକିଏ ତଳେଇ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ରହିଥାଏ ଭାଷା। ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ତଳେଇକି ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ରହିଥାଏ ହିଁ ଭାଷା। ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସୁତରାଂ ସଭ୍ୟତା ଏକ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟଥା ହୋଇ ନପାରେ। ପୃଥିବୀର ଆଧୁନିକ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଦେଶ ଏହି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସଭ୍ୟତା ଯଦି ଏକ ନ ହୋଇ ମାନେ ଏକର ଏକାଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତଥାପି ଆମେ ଏକ ହେଇପାରିବା। କିପରି ଭାବରେ ନା ଆମେ ଯଦି ଭାଷାକୁ ଏକ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇଯିବାର କିଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଆଧୁନିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଦେଶର ବା ଆଧୁନିକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହିସବୁ କ'ଣ ନା ସଭ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହି ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାର ଯୁକ୍ତପ୍ରଦେଶର ନାନା ଜାତିର ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି, ଇଂରେଜ, ଜର୍ମାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଆଇନ କାନୁନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୃଥକ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ଯାଏ କାହାରିକୁ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେବାରୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ନାନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଜାତୀୟ ଭାବ ନିରନ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ରହିଅଛି। ଆଜିକାଲି ଭାରତର ଏକ ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ନାନାବିଧ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମେ ଆଉ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମାଜର ଲୋକେ ମିଶୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବର ଅବମିଶ୍ରତା ନାହିଁ। ଏହି ନାନାବିଧ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେତିକି ଆମେ ଆଧୁନିକ ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏକ ନୀତି ଅଛି। କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଷା ହେଉଛି ଏକ ଏବଂ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜାତୀୟତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ନା ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଅଧିବାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ହେଉଛି
प्रतिटी राज्यर तांकर कौन ना मातृभाषा एवं मातृभाषा व्यतिरक तांकर देशर सी हूँ कौन ना राष्ट्रभाषा। तेज से राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को इंग्राजी भाव में ग्रहण करी तुमको प्रथमे इंग्राजी शिखा पड़ो और तापर जाकि तुम से नागरिकता हासिल कर। तेज यही जिनटा को गोपबंधु दास उदाहरण देवा सहित सूचई देवा चाहते कि आम भीतर जो रही विजातीय भाषार जो प्रभेद रही मनोभाव रही से विजातीय भाषार मनोभाव को दूर करी आम जब एक राष्ट्रभाषा निजको परिचालित करवा आम शिक्षा क्षेत्र हो आम व्यवहार हो आम भाव हो आम साहित्य परंपरा नीति रीति प्रथार आम जदि एक समता आनी परिबा तेबे जाई आम जातीय संहति अक्षुण्ण हो रही पार एवं आम स्वतंत्र भाव में निजर जातीयता को प्रतिपादित करने समग्र विश्व आगे। आजिकल भारत में नाना 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 प्रदेश रे कौन हो नानाविध लोके अच्छा क्रमे आ नूतन संप्रदाय समाज लोके मिशुंट कौन से स्थान में पूर्व अवमिश्रित ना यही नानाविध लोकों मध्य एकता रक्षा करने से समस्तଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଦେଶର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ନିଜର କରିନେବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଦେଶ ଓ ତାହାର ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ମମତା ଜନ୍ମିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ସ୍ଥାନମାନ ଏକ ଶାସନାଧୀନରେ ନ ଆସିଲେ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏଠାରେ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ कि आम जदि आमर जातीयता को अक्षुण्ण रखा चाहिए ना तेबे आमको सर्वप्रथमे समस्त प्रदेश रे एक भाषा को लागू करिया पड़िबो। अर्थात आम देश भितर जो नाना भाषाभाषी गोष्ठी माने रहिचंती भाषाभाषी लोक माने रहिचंती तांको मानक भितर मातृभाषा को तांको निज निज भाषा करदेई आम राष्ट्रभाषा भाव में गोटे भाषा को चयन करवा एवं से राष्ट्रभाषा माध्यम निज को दक्ष करवा एवं ताकू शिक्षा अध्ययन करी आम निजर ज्ञानर परिसर भितर को आनिबा जहाँफल कि आम ज्ञानर धाराटी से राष्ट्रभाषा समेत मातृभाषा सहित एक सुबंध संजोग स्थापन करी कौन करिपरिबो ना विश्व आगरे आम जातीयता को प्रतिपादित करिपरिबो। तेबे मोटामोटी भाव में देखा गले ये भाषा और जातीयता प्रबंध में किपरि भाव में जातीयता सहित भाषा अति घनिष्ठ भाव में संपर्कित एवं भाषा सहित किपरि भाव में जातीयता अति निबिड़ भाव में जड़ित ताहा प्राबंधिक गोपबंधु दास बा उत्कल रमणी गोपबंधु दास अति चमत्कार भाव में उपस्थापना कर देइचंती। तेबे आशा करुच्ची ए प्रबंधटी को विश्लेषण करिबारे किछि आपनको सहाय्य होइथिबो एवं बुझिबारे एते किछि कष्ट बा असुविधा होई नथिबो। जदि भिडियोटी आपनको भल लागुची तेबे भिडियो को लाइक करिबा सहित सांगमान सहित शेयर करदे और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑल सेट करदे। यही भाया सब एजुकेशनल वीडियो पाइबापी तेबे यही वीडियो तो एतिकी थिला आमे आउ नेक्स्ट वीडियो रे आउ जहाँ डिस्कसन करिबा। तेबे जदि वीडियोटी भल लागुची निहाती गोटे सुंदर सा कमेंट बॉक्स रे दियंतु एवं जदि भी किछि त्रुटि रहउची बा किछि भूल रहि जाउची ताकू अज्ञान भावी मते क्षमा करितबा कारण भूल प्रतिटी मनुष्यर एक जन्मगत अधिकार। तेबे देखा बा गोटे नुआ वीडियो रे रहिली विदाय दियंतु। जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।